हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंदिरा स्टडी। इंदिरा स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो चलिए देखते हैं कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, किस प्रकार से बनता है, इसकी 6 स्थितियां कौन कौन सी हैं और उसे कैसे हम लोग प्रदर्शित करेंगे। चलिए देखते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आज का टॉपिक क्या है भाई? उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो हेडिंग फटाफट सभी लोग डाल लीजिएगा, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो चलिए देखते हैं। केवल एक फिगर हम समझा देंगे, उसी में 6 समाहित हो जाएगा। जिस तरह से हमने दर्पण में बताया था कि जितने स्टेप वस्तु को आगे लाते हैं प्रतिबिंब उतना ही स्टेप पीछे बनता है, ठीक उसी प्रकार से लेंस में भी केवल 1 मिनट में आप पूरी 6 स्थितियां इसकी समझ जाएंगे। मात्र 1 मिनट में। बस देखिए, फिगर को अच्छे से देखिए और समझते रहिए, ठीक ना। चले देखिए, ये हम बना रहे हैं आपका उत्तल लेंस, ठीक है। ये आपका उत्तल लेंस बना, ठीक है। ये उत्तल लेंस है आपका। अच्छा, इसका मुख्य अक्ष खींच लीजिए, मुख्य अक्ष खींच लिए, मुख्य अक्ष खींच लिए ना। ये उत्तल लेंस था और इसका हमने क्या खींच लिया? मुख्य अक्ष खींच लिया। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे मुख्य अक्ष पर, ये देखिए लेंस के मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु होता है जहां से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधा निकल जाती है, जिसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ये सी है ना। और यहीं पे इसका लेंस के, ये उत्तल लेंस के बाएं तरफ कहीं पर इसका प्रथम मुख्य फोकस F1 होगा। क्या होता है? यहीं पे इसका कहीं लेफ्ट साइड में प्रथम मुख्य फोकस होता है, सही है। अच्छा, इससे कुछ दूरी पर आएंगे, कुछ दूरी पर आएंगे तो भाई ये F1 का 2 गुना भी तो इधर कहीं हो सकता है। ये जो प्रथम मुख्य फोकस है F1 ना, कौन सा मुख्य फोकस? प्रथम मुख्य फोकस। तो प्रथम मुख्य फोकस F1 का 2 गुना यानी 2F1 भी तो यही होगा, 2F1 यानी प्रथम मुख्य फोकस दूरी का 2 गुना। किसका 2 गुना? प्रथम मुख्य फोकस दूरी का 2 गुना भी कहीं इधर होगा। क्लियर है इतना सबको? बोलो भाई। अच्छा, तो और इससे और आगे आएंगे तो स्वांश यहाँ कहाँ आएगा? आपका अनंत मिलेगा। क्या मिलेगा? अनंत मिलेगा। कोई दिक्कत? बोलो भाई, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ रहा ना इतना सबको? चले, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा तुरंत, ठीक ना। चले, अब देखिए राइट साइड में चलेंगे तो यहीं पे कहीं पे 2F2 होगा, सॉरी F2 होगा। यानी राइट साइड में इसका, उत्तल लेंस के राइट साइड में इसका द्वितीय मुख्य फोकस होता है। क्या होता है? द्वितीय मुख्य फोकस यानी F2। क्या होता है? F2 होता है। क्या होता है भाई? F2 होता है। आया बस में। अब इसके बाद F2 का 2 गुना भी तो यहीं कहीं होगा। F2 का 2 गुना 2F2 भी, कहीं नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा भाई? चलिए इसको ऊपर दिखा लेते हैं, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ये 2F2, ये आपका F1, सही है अभी। अरे F2 और 2F2, ठीक है। अब इधर भी तो अनंत ही होता है, स्वांश इधर आपका जाएगा, स्वांश, ठीक ना। चलिए, कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? जिस प्रकार से हमने दर्पण में कहा था कि वस्तु को जितना स्टेप आगे लाते हैं प्रतिबिंब उतना ही स्टेप पीछे बनता है, ठीक इसमें भी वही है ना। जिस तरह से हमने अवतल दर्पण में कहा था कि वस्तु को जितना स्टेप आगे ले जाते हैं प्रतिबिंब उतना स्टेप पीछे बनता है, ठीक उसी तरह से उत्तल लेंस में भी क्या है कि वस्तु को जितना स्टेप आगे ले जाते हैं
प्रतिबिंब उतना स्टेप पीछे बनता है, उतना स्टेप पीछे चला जाता है। ठीक है, चलिए बस स्टेप को समझ लेना है कि स्टेप्स क्या क्या है। ठीक है, वहां भी वस्तु का पहला स्टेप अनंत था, दर्पण में भी वस्तु का जो पहला स्टेप था वो अनंत पे रखी गई थी ना। वस्तु को पहला स्टेप क्या था, वस्तु को अनंत पर रखा गया था, यहां भी वस्तु को अनंत पर ही रखा जाता। वहां भी प्रतिबिंब का पहला स्टेप मुख्य फोकस था कि नहीं था? वहां भी प्रतिबिंब का पहला स्टेप मुख्य फोकस था, यहां भी प्रतिबिंब का पहला स्टेप मुख्य फोकस ही रहेगा। बशर्ते फर्क इतना है कि वहां पर केवल एक ही मुख्य फोकस था, यहां पर दो मुख्य फोकस है। वहां पर F था, यहाँ पे F2 होगा, वो F1 F2 होगा ना। यहाँ पे जो प्रतिबिंब का पहला स्टेप होगा वो F2 होगा। ठीक, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, F2 से। ठीक, यानी वस्तु का पहला स्टेप अनंत और प्रतिबिंब का पहला स्टेप F2 यानी द्वितीय मुख्य फोकस। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? चलिए तो अब चलते हैं, उसमें भी प्रतिबिंब उल्टा बना था, दर्पण में भी प्रतिबिंब कैसा बना था, उल्टा बना था। अवतल दर्पण में भी प्रतिबिंब कैसा बना था, उल्टा बना था। और उत्तल लेंस में भी प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा ही बनता है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब उल्टा था और वास्तविक था ना। और यहां पे क्या है, उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है। कैसा होता है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है। बात समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? बोलो भाई, क्लियर है? कोई दिक्कत? तो इतनी चीजें कॉमन है कि प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा। इतनी चीजें लगभग सब में क्या है, कॉमन। ठीक है, वहां भी आखिरी स्थिति में, वहां पर भी आखिरी स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बना था, सीधा बना था। अवतल दर्पण में भी आखिरी स्थिति में प्रतिबिंब सीधा बना था और आभासी बना था। और यहां पर भी उत्तल लेंस में भी प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। चलिए तो अब ले चलते हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा, जब वस्तु कहां पर स्थित होती है, जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है, पहला स्टेप, तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है भाई, प्रतिबिंब आपका मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस F2 पर बनता है ना। और बहुत छोटा बनता है, एकदम F2 पर ही ना भाई। यहां से प्रकाश किरण चलेगी, लगभग मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। तो जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वो अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से, उत्तल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये चीज आप पढ़े हो ना। तो इसलिए ये वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दोनों ही लगभग किसके समांतर होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। और जो कि कहां से होकर जाती हैं, द्वितीय मुख्य फोकस पर होकर जाती हैं। यानी कि जो अपवर्तित किरणें हैं वे दोनों द्वितीय मुख्य फोकस पर जाकर मिलती है, वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो पहला स्टेप, यानी जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, F2 पर ना। कहां पर बनता है, F2 पर बनता है। और जब वस्तु अनंत और 2F2 के बीच स्थित होती है, जब वस्तु अनंत और किसके बीच, 2F1 के बीच स्थित होती है, जब वस्तु अनंत एवं 2F1 के बीच स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, F2 एवं 2F2 के बीच और वस्तु से छोटा ना। ठीक है, तो उसका जब वस्तु अनंत और 2F2, अगला स्टेप इसका दूसरा स्टेप ये है, तो इसका दूसरा स्टेप ये होगा ना। आगे जा रहे ना, समझ गए नहीं समझ गए। जब वस्तु अनंत तथा 2F2 के बीच स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब F2 एवं 2F2, भाई जब वस्तु किसके बीच, अनंत एवं 2F1 के बीच स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब F2 एवं 2F2 के बीच बनता है, वस्तु से छोटा एवं वास्तविक होता है। कैसा होता है, वस्तु से छोटा एवं वास्तविक होता है। अब जब वस्तु कहां पर स्थित होती है, 2F1 पर, जब वस्तु 2F1 पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है।
उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? 2f2 पर बनता है। कहां पर बनता भाई? उसका प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है। बोलो भाई। और दर्पण में भी बराबर बना था, और यहां पर भी तीसरे स्टेप में दर्पण में भी प्रतिबिंब बराबर था वस्तु के, और यहां पर भी प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है ना। जब वस्तु को 2f1 पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब किस पर बनता है? 2f2 पर बनता है, और वस्तु के बराबर बनता है। उल्टा वस्तु के, उल्टा वास्तविक वस्तु के बराबर बनता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई दिक्कत है इसमें किसी को? चले अच्छा, अब जब वस्तु 2f2 एवं 2f1 एवं f1 के बीच रखी जाती है, जब वस्तु किसके बीच होती है? 2f1 एवं f1 के बीच स्थित होती है। इसके बीच स्थित होती है 2f1 एवं f1 के बीच स्थित होती है। तो भाई, तो इसके द्वारा बना प्रतिबिंब कहां पर बनता है? तो इसके द्वारा तो इसका प्रतिबिंब जब वस्तु 2f1 एवं f1 के बीच स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब 2f2 एवं अनंत के बीच बनता है। कहां बनता है? 2f1 वस्तु से बड़ा। कैसा बनता है? वस्तु से बड़ा एवं 2f2 एवं अनंत के बीच। यहां भी तो अनंत होता है भाई, इधर भी तो अनंत होता है। 2f2 एवं अनंत के बीच बनता है। किसके बीच बनता है? 2f2 एवं अनंत के बीच बनता है। वस्तु से बड़ा, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक उल्टा तो सब में है ना, वास्तविक और उल्टा हमने कहा सब में कॉमन पॉइंट है। पहली बात, प्रतिबिंब उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब है वो कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो वो उल्टा बनेगा ना, लेकिन जब सीधा होगा तो वो आभासी बन जाएगा। ठीक ना? अच्छा, यहां पे बन गया। अब इसके बाद जब वस्तु को कहां पर रखा जाता है? f1 पर रखा जाता है। कहां पर रखा जाता है? f1 पर। तो इसका प्रतिबिंब कहां बनता है भाई? अनंत पर। वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा एवं अनंत पर बनता है। कहां पर बनता है? वस्तु से बहुत बड़ा एवं अनंत पर बनता है। देखिए, बहुत आसान लैंग्वेज है, बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं ना। कहां बनता है? वस्तु से बहुत बड़ा एवं अनंत पर बनता है। क्लियर है? एक बार अभी फिर से रिवाइज करेंगे। अब देखिए, आखिरी स्थिति क्या है? जब वस्तु को कहां रखा जाता है? f1 एवं लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच रखा जाता है। जब वस्तु को f1 एवं लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच रखा जाता है, देखिए ये रख दिया गया, इसकी स्थिति अलग होगी। जब वस्तु को f1 एवं अनंत के बीच और लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब लेंस के बाईं ओर, वस्तु की ओर, वस्तु की ओर, यहां देखिए कहीं कुछ वस्तु की ओर, ठीक है, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा, ठीक है, कैसा बनता है? आभासी सीधा वस्तु से बड़ा तथा वस्तु की ओर ही बनता है। ये कहीं भी बन सकता है, ये कहीं भी बन सकता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए ना, एक बार फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं अच्छे से। देखिए तो क्या मिल गया? अच्छा ये बताइए, उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। पहली बात, कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। ये चीज कॉमन है। तो देखिए क्या कह रहा है? जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर? उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा एवं प्रथम और द्वितीय मुख्य फोकस पर बनता है। जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा एवं द्वितीय मुख्य फोकस पर बनता है। अब दूसरी स्थिति, जब वस्तु अनंत एवं 2f1 के बीच स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा एवं f2 एवं 2f2 के बीच बनता है। किसके बीच? f2 एवं 2f2 के बीच बनता है। ठीक है, चलिए तीसरी स्थिति क्या है? जब वस्तु 2f1 पर स्थित होती है। किस पर? 2f1 मतलब प्रथम मुख्य फोकस दूरी के दोगुने पे, प्रथम मुख्य फोकस के दोगुने पर स्थित होती है। जब वस्तु 2f1 पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा
वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर, वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर एवं 2f2 पर बनता है। कहां पर बनता है? 2f2 पर बनता है, ठीक ना। और अगली स्थिति है जब वस्तु 2f1 एवं f1 के बीच स्थित होती है। अगली स्थिति है जब वस्तु 2f1 एवं f1 के बीच स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा, वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा एवं 2f2 एवं अनंत के बीच बनता है। किसके बीच बनता है? 2f2 एवं अनंत के बीच बनता है। चलिए अगली स्थिति क्या है? पांचवी स्थिति जब वस्तु f1 पर स्थित होती है, प्रथम मुख्य फोकस पर स्थित होती है। जब वस्तु प्रथम मुख्य फोकस पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अभी हमने डेरिवेशन कराया था तो बताया था यदि u बराबर क्या हो? f हो ना, तो v बराबर अनंत बताया गया था यही ना डेरिवेशन में, यही तो मिल रहा है, ठीक है। तो वही कह रहा कि जब वस्तु प्रथम मुख्य फोकस पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा, वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा एवं अनंत पर बनता है। कहां पर बनता है? अनंत पर बनता है। कहां पर बनता है भाई? अनंत पर बनता है। क्लियर है? अब देखिए आखिरी स्थिति है जब वस्तु प्रथम मुख्य फोकस एवं लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित होती है। जब वस्तु प्रथम मुख्य फोकस एवं लेंस के बीच कहीं पर भी स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा तथा वस्तु की ओर ही बनता है। तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी सीधा वस्तु से बड़ा तथा वस्तु की ओर ही बनता है। तो ये था आपका उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उम्मीद है वीडियो पसंद में आया होगा और पसंद आए, समझ में आया, मजा आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ जो बच्चे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।